अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू शो बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही मज़ेदार एंड सिग्नेचर रेसिपीज़। मेरे पास आज बहुत ही मज़ेदार की रेसिपीज़ मैं आपको आज सिखाने जो जा रहा हूँ वो है हमारे पास शेफर्ड्स पाई एंड सॉल्टेड कैरमल टार्ट। थोड़ा मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ कि मेरा शो किस तरीके से चलेगा। एंड मेरा शो जो है वो है सेवरी एंड बेक का एक फ्यूजन। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स में बहुत मज़े की डिज़र्ट्स एंड सेवरी आइटम्स जो हम बनाएंगे बहुत ही झटपट एंड बहुत ही जल्दी। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर फर्स्ट रेसिपी जो है शेफर्ड्स पाई। शेफर्ड्स पाई इज़ बेसिकली एन इंग्लिश डिश जो कि बहुत आजकल चल गई हुई है। हमारी आजकल जो डिशेस हैं उसमें वेरिएशन हम लोग लेकर आ रहे हैं। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जो मेन हमारे जो इंग्रेडिएंट होता है इसके अंदर शेफर्ड्स पाई के अंदर वो होता है लैम मीट। नॉट नेसेसरी कि हम लैम बनाएं क्योंकि हम लोग यहाँ पर चिकन यूज़ कर रहे हैं। एंड हम लोग ने करना ही है कि हम चिकन के साथ बहुत सारे इन्फ्यूजन बनाएंगे क्योंकि इसमें बेसिकली जो शेफर्ड्स पाई होता है उसमें एक मज़ेदार सी लेयर होती है आपकी पोटैटो की, बहुत क्रिस्प सी लेयर होती है एंड जो खाने में एक होलसम एक इट्स अ होल मेन कोर्स एक्चुअली। आप इसको थैंक्सगिविंग में बनाएं। आजकल लोग लिटरली मेरे जो दोस्त हैं वो क्या करते हैं थैंक्सगिविंग में आजकल like there are so many occasions you can actually make these dishes. So let's get started. हमारे पास जितनी सारी इंग्रेडिएंट्स है वो है, मैंने लिया है चिकन। यूजुअली वैसे इसमें ग्राउंड मीट जो डलता है वो है लैम, बट ऑब्वियसली हम एक फ्यूजन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर लिया है चिकन, ब्रेस्ट फिलेस लेने हैं, 2 to 3 ब्रेस्ट फिलेस लेने हैं। अब मिन्स लें, क्यूब्स करें, दैट्स अप टू यू। हमारे पास यहाँ पर हैं 2 पोटैटोज़ जो बड़े साइज़ के हैं। हम उसको मैश करेंगे अच्छे तरीके से, उसके ऊपर लेयर लगाएंगे, इसमें चीज़ डालेंगे पार्मेज़ान चीज़ के साथ, इसको थोड़ा सा सीज़न करेंगे हर्ब्स के साथ, सॉल्ट पेपर के साथ और थोड़ी सी क्रीम ताकि थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर भी आए। हमारे पास यहाँ पर हैं फ्रोज़न पीस एंड कैरेट्स जो डाइस हुए हैं, मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं एंड दे आर लाइक अप टू लाइक 1/3 ऑफ कप ऑफ ईच। एंड यहाँ पर हमारे पास है बटर आपने 1 स्टिक ले लें, हाफ बटर ले लें अपने हिसाब से, जितना आप लोग ऑयल यूज़ करते हैं, जितना आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जितना कम यूज़ करें तो उतना ज़्यादा अच्छा है। बटर लें, ऑयल लें, दैट्स अप टू यू एज़ वेल। मिक्स हर्ब के साथ है हमारे पास यहाँ पर टोमेटो पेस्ट लेंगे। फ्लावर है हमारे पास फ्लावर अब इट्स लिटरली अप टू यू। आप 2 to 3 टेबलस्पून फ्लावर ले लें ताकि थोड़ा सा उसको क्रीमी एंड थोड़ा सा उसका जो आपका जो ग्रेवी है वो बिल्कुल ही एक थोड़ी बाइंड हो जाए एक साथ, ताकि हम इसको एक डीप डिश में बनाएंगे, पोटैटो की लेयर लगाएंगे ताकि एक प्रॉपर तरीके से एक स्कूप अप हो जाए। हमारे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया मिक्स हर्ब्स हैं। मिक्स हर्ब्स अप टू यू। आप इसमें अगर आप ऑरिगेनो आपको नहीं पसंद, आप ऑरिगेनो ना डालें, दैट्स अप टू यू एज़ वेल। टोमेटो पेस्ट मैंने लिया है 2 to 3 टेबलस्पून। गार्लिक क्लोव्स, वोर्सेस्टायर सॉस एंड हमारे पास है गार्लिक पाउडर पिंच, 2 पिंच। मुझे ज़्यादा पर्सनली पसंद है तभी मैं यूज़ ज़्यादा करता हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे यहाँ पर मैं एक सॉस पैन ले लेता हूँ। ऑलराइट, थोड़ा सा फ्लेम में इसको आहिस्ता कर दूँ, लिड को मैं साइड पे कर देता हूँ। ऑलराइट, सो नाउ थोड़ा सा मैं लूँगा ऑयल, उसको हल्का सा मैं इसको डस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ना यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। एंड इसमें क्या करना है, वेट, थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर लूँ। ऑलराइट, हमने क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास 2 गार्लिक क्लोव्स हैं, इसको यहाँ पर मेरा नाइफ। ऑलराइट, इसको प्रॉपर तरीके से चॉप करें, रफली चॉप करें, इट्स टोटली अप टू यू एज़ वेल। इसमें आपको पेस्ट डालनी है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा, अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 स्पून, मैं थोड़ा सा इसमें बटर डालूँगा। बटर से एक बहुत मज़ेदार सा एक क्रीमी एक सक्लेंट सा टेस्ट आता है। अच्छा, मीनवाइल
मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ब्रेस्ट फिलेज हैं उसको अच्छे तरीके से मैं इसको स्लाइसेस के बाद इसको रफली चॉप करूँगा। आप चिकन मिन्स ले लें, यू कैन ऐड एनीथिंग टू इट, इवन घर में अगर लेफ्ट ओवर चिकन भी हो तो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। मैं यहाँ पर स्पैचुला ले लूँ एक। इसको प्रॉपर तरीके से इसको आप मिक्स करें एंड थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन होने दें, हल्का सा, ज़्यादा ना हो। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं। मैं एक और डाल देता हूँ ब्रेस्ट फिलेस के अंदर। इसको हल्के से अपने हाथ से चॉप कर लें। अगर आपके पास मिन्स है तो आप मिन्स डाल लें, इट्स टोटली अप टू यू। एंड सबसे अच्छा तो ये है कि अगर आप चिकन जो ले रहे हैं वो अपने हाथ सामने बिल्कुल आप इसका मिन्स करवाएं, क्योंकि आजकल ऑनेस्टली कुछ नहीं पता कि क्या चीज़ किस तरीके से है, कि मुर्गी भी आप खुद ज़िबा करवाएं अपने सामने, क्योंकि आजकल वैसे हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। एंड क्योंकि होता ये है कि अगर आप हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि अपने जो हमारे मीट जो भी हमारा बुचर है उसको हम बोल देते हैं मुर्गियों का कि हाँ इतनी मुर्गियाँ पहुँचा दो हमारे घर पे, तो आपको नहीं पता वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से वो क्या कंटामिनेशन होती है, क्या होता है, एंड इट्स वेरी पॉइजनस। तो अच्छा है कि अपने सामने आप इसको जो मीट है आपका उसको आप जो भी आपको इसका कट करवाना है वो करवाएं। अच्छा, इसी में अब मैं डाल दूंगा, मेरे पास यहाँ पर मैं स्पून ले लूँ, यहाँ है मेरे पास पीस एंड कैरेट्स जो फ्रोज़न थे। थोड़ा सा उसको सॉटे करूँगा। मैं यहाँ पर सॉटे कर रहा हूँ अपने चिकन एंड डाइस क्यूब्स एंड पीस को। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हम बना रहे हैं शेफिट्स पाई। शेफिट्स पाई में हम लोगों ने क्या कर दिया था, सबसे पहले गार्लिक को थोड़ा सॉटे किया है ऑयल के अंदर और बटर के अंदर। उसके अंदर हमने जा रहा है चिकन को मिन्स कर लें, इट्स अप टू यू, क्यूब करें, व्हाटएवर यू लाइक ऑफ योर चॉइस। उसके बाद हमने डाले हैं फ्रोज़न पीस एंड कैरेट्स डाइस्ड। अब हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ कि मैं अपने जो मेरे आलू हैं उसको हमने क्या करना है, उसको मैश बनाना है। एंड करना क्या है, मैश बनाने के लिए ऑब्वियसली पानी लेना है। सॉस पैन ले लें, मैश बनाने के लिए पानी लूँगा मैं। ताकि मेरे जितने आलू जो हैं वो सारे के सारे इसमें गल जाएं प्रॉपर तरीके से। मैं अभी से इसको डाल देता हूँ इसके अंदर एंड मैं इसके अंदर इसको लिड बंद कर दूँगा एंड जिस आप इसको भूल जाएं। अब आपने करना क्या है कि जो मेरे पास यहाँ पर मेरा शेफिट्स पाई है, मैं लूँगा एक अनियन। हमने लेना है 1/4 या हाफ ले लें अनियन। उसको प्रॉपर तरीके से स्लाइस करें। परफेक्ट। अब आपने क्या करना है,
ये जो अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये ड्राई होना शुरू हो गया है। अब इस मोमेंट पे हम क्या करेंगे, मैं इसमें डाल दूंगा मेरे अनियंस जो स्लाइस्ड हैं, थोड़ा सा इसको सॉटे करूंगा। एंड इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, मैंने डालना है टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट डालूंगा ताकि एक अच्छा सा बिल्कुल एक मरूनिश और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी का एक जो क्या बोलते हैं ये जो टेस्ट आएगा ना, एंड जो एक डिवाइन सा एक लुक आएगा। परफेक्ट। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 2 टेबलस्पून लें, 3 टेबलस्पून लें, दैट्स अप टू यू एज वेल। आपको जितना लेना है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, साथ साथ पानी डालूँगा इसमें। पानी आपने डालना है 1/3 कप जो मेजर्ड था मेरे पास। देख सकते हैं अगेन इसको हल्का सा इसको मैं सॉटे कर रहा हूँ। एंड आई थिंक आई बी नीडिंग मोर ऑफ टोमेटो पेस्ट। टोटल 3 हो गए ताकि एक अच्छा सा बिल्कुल मज़ेदार सा एक हमारे पास कलर आ जाए। अच्छा, इसी टाइम पे अब आपने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर मिक्स हर्ब्स पड़ी हैं। अब मिक्स हर्ब्स का क्या करना है, आपने पिंच लेने अपने हिसाब से। मैं थोड़ी सी पिंच से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। परफेक्ट। अच्छा, यूजुअली इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल कि आप इसमें चिकन डालें। प्योर वेजिटेबल भी आप बना सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट आपका कोई रूल नहीं है कि आप स्पेसिफिकली यही बनाएं इसमें। मैं अपने थोड़ा इसको जस्ट मेक श्योर कि हो जाए जल्दी, क्योंकि मैश बनाना है मैंने। मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगा फ्लावर लाइक 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून फ्लावर ले लिया है। इसके बाद ताकि थोड़ा सा एक गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा तो वैसे भी हो गया क्योंकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ही इवेपोरेट हो गया है। एंड अब इस मोमेंट पे क्या करना है, मैं इसमें जो मेरे पास क्यूब है, मैं क्यूब इसमें डालूँगा थोड़ा सा क्रश करके। 1 क्यूब है ये। आप इसमें चिकन ब्रॉथ डाल सकते हैं, चिकन पाउडर डाल सकते हैं इसके अंदर। यू कैन ऐड एनीथिंग टू इट एज फार एज इट्स चिकन। नाइस। मैं वैसे क्या करता हूँ, यूजुअली जब भी मैं ये शेफर्ड्स पाई बना रहा होता हूँ, मैं करता ये हूँ कि इसका जो मिक्सचर है वो बना के रख लेता हूँ। एंड एट दी एंड कोई भी छोटा रामेकिन हो गया, रामेकिन के साथ मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर मटन का मेरा सारा जो भी मिक्सचर है वो डाल दिया उसके अंदर। एंड देन उसके बाद मैश पोटैटोस की लेयर लगाई है। उसके बाद अवन के अंदर डालना है। एंड जिस अवन को हमने इतना ज़्यादा ऐसा जिसको सिर्फ एक अच्छा सा एक सक्यूलेंट सा कलर देना है ऊपर, ताकि अच्छा से क्रिस्प आ सके, एक प्रॉपर एक होलसम बिस्किट टाइप एक एक स्कूप निकले। एंड बहुत मज़ेदार लगता है। मैं इसको ढक देता हूँ, चीज़ें क्लियर आउट कर लूँ। जिस मेक श्योर कि आप चीज़ें बार बार क्लियर आउट कर लें, एंड ताकि आपका पूरा का पूरा जो किचन है साफ़ रहे। कॉर्न है मेरे पास, कॉर्न मैं थोड़ा बाद में डालूंगा, थोड़ा असेंबलिंग के टाइम पे, क्योंकि कॉर्न बिल्कुल ही मुशी ना हो जाए। सो उस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें अब हम डालेंगे सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट यू कैन ऐड लाइक थोड़ा सा अपने हिसाब से, क्योंकि जितना कम हो सॉल्ट आपके खानों में तो ज़्यादा अच्छा है। एंड इसके अंदर मैं अब डालूँगा वोर्सेस्टायर सॉस। एंड इसको भी मैं साइड पे रख दूँ।
हमारे पोटैटोज़ को थोड़ा टाइम लगेगा एंड हमारा जो शेफर्ड्स पाई की जो ग्रेवी है इट्स ऑलमोस्ट डन। मैं क्या करूँगा, मेरे पास डिश है यहाँ पर, कोई भी आप बेकिंग डिश ले लें, नॉट नेसेसरी जिसके वो ओवन प्रूफ हो, ताकि आप इसमें जब भी कोई चीज़ डालेंगे, एंड नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर आपके पास जो मेरे पास स्क्वायर पैन है, आप लोफ पैन डाल सकते हैं, लाइक यू कैन ऐड एनीथिंग टू इट। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा दम दे दूँ ताकि अच्छा सा एक टेस्ट जो है इसका टोमेटो पेस्ट का, सारी चीज़ों का, वो प्रॉपर तरीके से आ जाए। जस्ट मेक श्योर कि हाँ थोड़ा सा टाइम है इसको अभी। इसको हाई फ्लेम पे पकाएं, प्रॉपर बंद तरीके से लिड ऊपर कवर कर दें ताकि जितने भी हमारे पास, मैंने क्या किया था वैसे, यूजुअली पीपल डू दिस अलॉट के पूरे पोटैटोज़ आप रख देते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। पोटैटो से क्यूब्स कर दें, क्यूब करके या बिल्कुल बारीक स्लाइस कर दें, क्योंकि आपने मैश पोटैटोज़ बनाने हैं, कोई शेप तो उसकी प्रॉपर रखनी नहीं है, तो उसका आप बिल्कुल डायरेक्ट सॉस पैन में डालें गर्म पानी में। थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम कम कर देता हूँ। दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी। मैं फ्लेम करता हूँ बंद। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं अब जो मेरी बेकिंग डिश है उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लावर ये अच्छे तरीके से बाइंड हो गया हुआ है। ये रनी बिल्कुल नहीं है, रनी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इसमें आप अपनी बेकिंग ट्रे में डाल दें, प्रॉपर तरीके से इसको लाइन करें। परफेक्ट। अच्छे तरीके से इसको लेयर करें, एक स्ट्रेट स्मूथ लेयर हो, एंड इसको मैं रख देता हूँ सामने ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए जब तक हमारे हो जाते हैं पोटैटोज़ बॉयल। हम लेते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, सो सी यू राइट बैक आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हम बना रहे हैं शेफर्ड्स पाई। हमारे पोटैटोज़ हो रहे हैं बॉयल, हम करेंगे उनको मैश। उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने वेट किया था ताकि प्रॉपर तरीके से कूल डाउन हो जाए हमारा चिकन, पीस, कैरेट्स, अनियंस, टोमेटो पेस्ट हमने डाला था। इसमें अब मैं ड्रिजल करूँगा थोड़े से कॉर्न। अब आपको कॉर्न ज़्यादा पसंद है तो आपकी मर्ज़ी है, अपने तरीके से जितना डाल सकते हैं डाल दें, दैट्स अप टू यू एज़ वेल। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपनी मर्ज़ी से जो आपको करना है। इसमें लेफ़्ट ओवर चिकन डालें, लेफ़्ट ओवर मिन्स डालें, एनी मीट ऑफ योर चॉइस। थोड़ा सा गार्लिक पाउडर मैं ऊपर से डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा रॉ गार्लिक पाउडर जो है ना मुझे बड़ा पसंद आता है। अब हम क्या करेंगे, ऑलराइट, ऑलराइट, हमारे यहाँ पर मैश, ये जो मेरे पोटैटोज़ हैं दे लिटरली डन। हम इसको करेंगे प्रॉपर तरीके से मैश। और ये जो जितने भी यूटेंसिल्स हैं, पॉट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, दे ऑल आर बीन स्पॉन्सर्ड बाय शेफ कुकवेयर, एंड सारी चीज़ें दे सो हैंडी, दे सो अमेजिंग। आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होगा। ऑलराइट, मैं यहाँ पर करूँगा, मैं अपना मैशर ले लेता हूँ। हमने करना है अब इसको मैश। थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालूँगा, एज यूजुअल पिंच। इसको प्रॉपर तरीके से मैश करें, जितना गुस्सा है आप उसको सारा अपने पोटैटोज़ में निकाल दें। परफेक्ट। अच्छा, अब करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने चीज़ ली हुई है, इट्स बोथ मोज़रेला एंड चेडर, आपने वो डालना है। इसमें पार्मेज़ान है, पार्मेज़ान डाल दें।
मैं डाल रहा हूँ, हैंडफुल डाल रहा हूँ वैसे तो, 1 to 2 टेबलस्पून। अगेन इट्स अप टू यू, अप टू योर चॉइस। आपने जिस तरीके से डालना है इसमें आप डाल सकते हैं। परफेक्ट। थोड़ा सा इसको सीजन करूँगा सॉल्ट के साथ, ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने सॉल्ट उसमें भी डाला है। बहुत हल्का सा पिंच, मैक्स टू मैक्स पिंच। चिली फ्लेक्स है मेरे पास, थोड़े से चिली फ्लेक्स में डालूंगा इसके अंदर। एंड अगेन हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। प्रॉपर तरीके से इसको बाइंड करें। परफेक्ट। आपने बाइंड कर दिया है। अब आपने क्या करना है, ये सारा जितना भी बैटर है मेरा मैश पोटैटोज़ जो हैं वो आपने डाल देना इस ग्रेवी के ऊपर। परफेक्ट। प्रॉपर तरीके से इसको आप स्प्रेड आउट करें। थोड़ा सा इट्स अ बिट टफ क्योंकि ऑब्वियसली गर्म है तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा स्प्रेड आउट होने में इवनली। परफेक्ट। एक हैंडसम लेयर लगाएं इस पे आप, नॉट नेसेसरी कि आप बिल्कुल भर दें, अनलेस यू लाइक पोटैटोज़। प्रॉपर तरीके से इसकी लेयर बना दूं एक अच्छी सी, क्योंकि गर्म है ऑब्वियसली। जब आप लोग घर पे बनाएं जस्ट मेक श्योर के आपके जो मैश पोटैटोज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से कूल डाउन हो चुके हों, क्योंकि प्रॉपर फिर इवन लेयर नहीं लग पाएगी। मैं स्पून के हेल्प से कर देता हूँ या फोर्क, व्हाटएवर यू हैव। परफेक्ट। मैं करता हूँ इसको साइड पे। परफेक्ट। आप क्या करेंगे, मेरे पास है चीज़ को अच्छे तरीके से इसको ओवरलोड करें, क्योंकि चीज़ किसको नहीं पसंद। फुल चीज़ी, फुल मैश पोटैटोई और बहुत ही मज़ेदार सा ये होलसम शेफर्ड्स पाई होता है। आप इसके अंदर अपनी फ्यूजन कर सकते हैं जैसे भी आपको पसंद आए। पार्मेज़ान चीज़ अगेन अपनी मर्ज़ी से जितना आप डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है पार्मेज़ान चीज़, तो मैं एक हैंडसम अमाउंट डाल रहा हूँ। मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर वैसे 2 टेबलस्पून। थोड़े से चिली फ्लेक्स। परफेक्ट। और अब ये जाएगा, मैंने अवन को प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्री सेल्सियस पे, एंड इसको अबाउट 15 to 20 मिनट्स, अगर आपकी मर्ज़ी है जितना आपने रखना है, इसको गोल्डन करना है, आप इसको डाल दें। मैंने अवन में डाल दिया है एंड वी गोना वेट फॉर लाइक 15 मिनट्स और 10 मिनट्स मैक्स, सो ताकि एक अच्छा सा सक्युलेंट सा गोल्डन कलर आ जाए। चीज़ों को करते हैं हम साइड पे ताकि हम अपनी दूसरी रेसिपी तक भी आ जाएं। करते हैं चीज़ों को क्लियर अप जल्दी जल्दी, बिकॉज वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑन टाइम एंड जल्दी जल्दी आपके लिए सारी चीज़ें करनी होती हैं। प्रॉपर तरीके से साफ़ करें अपने काउंटर्स को। ऑलराइट, हमारी दूसरी रेसिपी जो है हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरी रेसिपी इज़ वेरी इजी, बहुत लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। क्या बना रहे हैं हम, सॉल्टेड कैरमल टार्ट। अब सॉल्टेड कैरमल टार्ट बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, आपको सबसे पहले जो बेस जो चाहिए होती है टार्ट की। अब टार्ट बहुत सारे किस्म के होते हैं, एक शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री होती है उसका भी बनता है। यूजुअली व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं पफ पेस्ट्री की भी लेयर लगाता था नीचे ताकि एक अच्छा सा एक मज़ेदार सा फ्लेकी एक इफेक्ट आए। बट ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स के साथ। आपने बिस्किट का क्रम लेना है जिस मर्ज़ी के, आपका जो आपके फेवरेट ब्रांड है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर लाइक जो बिस्किट्स हैं दे आर लाइक अबाउट 45 पीसेस, सो मेक्स अप टू लाइक 4 पैक्स और 5 पैक्स। अच्छी अमाउंट लें
ऑलराइट, सो नाउ हम लोग बनाएंगे कैरमल। अब कैरमल जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ इट्स वेरी डिफरेंट। ये बनेगा ब्राउन शुगर से। ब्राउन शुगर है मेरे पास यहाँ पर, एक अच्छी 1/3 to 1/4 कप आप ब्राउन शुगर ले लें। बटर है मेरे पास यहाँ पर 150 ग्राम ऑफ बटर, कंडेंस मिल्क। अब जो कैरमल जो मैं बना रहा हूँ वो बनेगा बटर, कंडेंस मिल्क, ब्राउन शुगर ऑब्वियसली एंड क्रीम के साथ। देन वी हैव डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट आपने जो भी ब्रांड की अगेन लेनी है ऑफ योर चॉइस, और यू कैन यूज़ मिल्क चॉकलेट इज़ वेल। ऑलराइट, हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा सॉस पैन, ताकि मैं सबसे पहले मैं इसका जो मेरा कैरमल है वो मैं बना दूँ। ऑलराइट, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर डाल दी है इसमें आपने अच्छी अमाउंट, बाउंड अप टू लाइक व्हाट 1/4 कप, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच क्वांटिटी यू वांट। इसको थोड़ा सा इसको विस्क करें हीट पर, थोड़ा सा इसको मेल्ट होने दें ताकि खुद ही कैरमलाइज हो जाए मेल्ट होकर। एंड ये इतना इजी कैरमल है, मैं हमेशा यही बनाता हूँ। बिकॉज होता ये है कि यूजुअली जो मैं स्टार्ट में अपने culinary स्कूल में बनाता था कि जो हमारे शेफ्स थे उन्होंने सबसे पहले मुझे ही कैरमल की ड्यूटी दी थी बनाने की। आई स्टिल रिमेंबर जो मैंने बहुत बुरी तरीके से मैस कर दिया था उसको, बहुत बुरा ब्लंडर हुआ था मेरे साथ, क्योंकि आप बहुत सारे उसमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं, हिलाना नहीं होता पैन को, पानी कम डाल दिया, ज़्यादा डाल दिया तो आपका जो कैरमल है वो बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छे तरीके से ये हो जाए, इसमें मैं डालूँगा बटर। अब बटर आप मैं हाफ़ करके डालूँगा इसमें, पूरा एक इसको मैं थोड़ा सा हाफ़ कर देता हूँ क्योंकि एक साथ नहीं डाल रहा मैं सारी चीज़ें। एज यू कैन सी ये थोड़ा साइड से हल्का सा होना शुरू हो रहा है। मैं थोड़ा सा फ्लेम इसको हल्का कर देता हूँ। यस, बटर डाल दिया। एज यू कैन सी ये थोड़ा सा कैरमलाइज होना शुरू हो रहा है, मेल्ट होना शुरू हो रही है ये जो ब्राउन शुगर है। इसको थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। चले, जब तक मैं बना रहा हूँ कैरमल, फ्लेम को थोड़ा आहिस्ता करूँ। आप लोग लीजिए छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बना रहे हैं सॉल्टेड कैरमल टॉर्ट। कैरमल का प्रोसेस में हूँ अभी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया था एंड अगेन मैं इसमें वापस बटर ऐड करूँगा। थोड़ा सा ये जो ब्राउन शुगर है ये थोड़ी सी और मेल्ट हो जाए। इसको थोड़ा सा हम देते हैं रेस्ट अभी, ताकि प्रॉपर बिल्कुल लो फ्लेम पे। मैं यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर है चॉकलेट 250 ग्राम्स, थोड़ी सी इसमें क्रीम डालूँगा 1/3 के हिसाब से, ताकि अच्छे तरीके से बार बार आपने कैरमल को भी देखता रहूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो जल ना जाए। आज मैं डालूँगा इसको माइक्रोवेव के अंदर। परफेक्ट। एज यू कैन सी थोड़ा सा इसको हीट से हटाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो गया, क्योंकि ज़्यादा धुआं आना शुरू हो गया। सो आई जस्ट मेक श्योर कि प्रॉपर तरीके से जो इसके लम्स है ना वो बिल्कुल एक मैट फिनिश आ जाए इसमें। परफेक्ट। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा। मैं देखता हूँ जो हमारी चॉकलेट है कि इसको और ज़रूरत है या नहीं है। द हेल्प ऑफ अ टेबल स्पून इसको अच्छे तरीके से इसको मेल्ट देखें। जस्ट मेक श्योर कि इसको ज़्यादा आप माइक्रोवेव में ना करें, या डबल बॉयलर है तो उसमें कर लें।
अच्छा, जब तक ये हो रहा है थोड़ा सा मैं क्लीन अप कर लूँ। ऑलराइट, नाउ यू कैन सी जो कैरमल है वो बिल्कुल एक स्मूथ सा टेक्सचर आ गया, थोड़ा सा चिपकता है अब ये। अब मैं इसमें डालूंगा बटर अगेन। इसको करूंगा थोड़ा सा मिक्स। ऑलराइट, अब क्या करेंगे हम, मैंने लेना है एक बोल जिसमें मैं डालूंगा ये जो हमारे डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, इसके अंदर मैंने डालना है बटर। बटर के साथ मैं इसके अंदर क्या करूंगा, इसको बिल्कुल टार्ट का जो पैन है मैं आपको बता दूं, टार्ट पैन ये रहा। मेक श्योर कि टार्ट पैन ऐसा लें जो स्प्रिंग फोम हो, यहाँ से ईज़िली आप निकाल सकें इसको। एंड इसके बाद क्या करना है, मैंने बटर लेना है, बटर के साथ मैं इसको थोड़ा सा इसको बाइंड करूँगा, थोड़ी देर इसको ओवन के अंदर डालूँगा। एंड साथ साथ हम अपनी डिश को भी देखते रहें। अच्छा सा कलर आ चुका है, थोड़ा सा 2 मिनट और दूंगा ताकि अच्छा सा एक क्रिस्प आ जाए। एंड या इसके बाद आप लोग लीजिए छोटा सा एक रिकैप ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मैं बना रहा हूँ यहाँ पर अपने टार्ट का शेल जो बेस है। डाइजेस्टिव बिस्किट के अंदर मैंने बटर डाल दिया था, थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ। एंड ताकि प्रॉपर तरीके से बाइंड हो जाए। थोड़ा सा क्लियर अप करके अपना काउंटर में जल्दी इसके टार्ट की बेस बनाऊं। ऑलराइट, तो आपने क्या करना है, ये सारा जितना भी जो आपका क्रम्स हैं इसको प्रॉपर तरीके से इसको बाइंड इसमें करना है। अच्छे तरीके से इसको आप एक लेयर दें। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ स्पून इसकी जो साइड्स हैं एक वॉल बनानी है आपने टार्ट की। अगर ये क्रम आ जाए, इसमें बड़ा बिस्किट आ जाए तो जस्ट इट्स ओके। आप मिक्सचर लें, प्रॉपर तरीके से इसको वापस बाइंड करें। अब मैं इसमें डालूंगा चॉकलेट की लेयर, थोड़ी सी क्रीम ऐड करूंगा। अच्छे तरीके से इसको एक स्टर दूंगा। थोड़े से इसके जो लम्प्स हैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं इसको माइक्रोवेव में डाल रहा हूँ ताकि प्रॉपर जो इसके लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाएं इसके। एंड जो हमारा शेफर्ड्स पाई है इसको हम देख लेते हैं क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट डन नाउ।
मेरे पास यहाँ पर कूलिंग रैक है, कूलिंग रैक रख देता हूँ। ऑलराइट, जस्ट बी वेरी केयरफुल। As you can see, मैश पोटैटोज़ की जो लेयर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्प आ चुकी है, इसकी एक लेयर। या क्रीम है, एंड जो हमारी चॉकलेट है इट्स रेडी एज वेल। ऑलराइट, मैं इस पे डाल रहा हूँ चॉकलेट की लेयर, एंड मैं रख दूँगा इसको बेक करने के लिए फॉर 5 मिनट्स। एंड आई विल बी शोइंग यू इसकी फुल प्रेजेंटेशन कल इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। एंड आप देखते रहिए बेक विद एन एक्सपर्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह कल दूसरी रेसिपी के साथ, सेम प्लेस सेम टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।